Hello and welcome back to my channel, my dear lovely students. I'm really sorry first of all क्योंकि जो लोग मुझे कंटिन्यूसली फॉलो कर रहे हैं, जो मेरे रेगुलर सब्सक्राइबर्स हैं, उन्हें पता है मैं सॉरी क्यों बोल रही हूँ. Because in the recent past I was not able to upload videos due to my very packed schedule and I tried really hard but मैं नहीं कर पाई upload. But I'll try to upload now रेगुलरली बिकॉज अभी आई नो आपके एग्जाम की डेट्स आ चुकी है एंड मोस्ट प्रोबेबली अभी जल्दी जल्दी आपको वीडियोस मिल जाएंगे. यस, मैं आपके कमेंट्स ज़रूर पढ़ती हूँ, मैंने सारे कमेंट्स पढ़े हैं एंड आई अगेन वेरी सॉरी कि मैं कुछ लोगों को रिप्लाई भी नहीं कर पाई और आपके बोल इतनी रिक्वेस्ट के बाद भी वीडियोस अपलोड नहीं कर पाई. पर ठीक है, बेटर लेट देन नेवर. सो लेट अस स्टार्ट डायरेक्टली. आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है Laplace transform. So the Laplace transform जो आज हम पढ़ने वाले हैं, yes. Now this is a very important topic and at the same time this is very easy topic. एक बात आपको बता दूं, अगर आप BSc पढ़ रहे हो, आप engineering कर रहे हो, whichever stream of mathematics you are studying, Laplace transform is very important topic और उसके ऊपर आपको questions आते ही एग्जाम में. एंड द थिंग इज, मैं आपको यहाँ बता दूं कि कुछ बेसिक्स है जो आपको पता होनी चाहिए. नाउ कुछ लोग आप में से ऐसे होंगे जिन्होंने ट्वेल्थ स्टैंडर्ड में इंटीग्रेशन छोड़ दिया होगा, इंटीग्रेशन डेरिवेटिव, एंड दैट इज व्हाट विल हार्म यू ओवर हियर. यहाँ पर वो चीज आपको बहुत इरिटेट करने वाली है अगर आपको बेसिक इंटीग्रेशन नहीं आता है तो. नाउ आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बिग वैल्यूज और बिग इंटीग्रेशन एग्जाम्पल्स या प्रॉब्लम्स, उसके बारे में बात नहीं कर रही हूँ. आपको सिर्फ बेसिक इंटीग्रेशन आना चाहिए. अगर उतना आपको आता है तो आप लैप्लास ट्रांसफॉर्म में बहुत अच्छे से स्कोर कर सकते हो, राइट. सो डोंट वरी जिन्होंने ट्वेल्थ में स्किप किया होगा इंटीग्रेशन. व्हाट आई विल डू इज, जहां जहां पर जो इंटीग्रेशन का पार्ट आता है थोड़ा बहुत आई विल ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड, लेकिन आपको थोड़ा सा यू विल हैव टू वर्क हार्ड. कि कुछ दूसरे यूट्यूब वीडियोस आप देख सकते हो ट्वेल्थ स्टैंडर्ड वाले जिसमें इंटीग्रेशन समझाया गया है. बेसिक इंटीग्रेशन आप स्टडी कर लो, दिस विल बी इजी फॉर यू. चलो, नाउ लेट अस स्टार्ट. व्हाट इज अ लैप्लास ट्रांसफॉर्म? सो लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल सी द डेफिनेशन ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म. तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन क्या है? अगर हमारे पास कोई फंक्शन है f of t, let f of t be a function of t. Now let me start with what is a function of t, because I actually teach in college, तो मुझे पता है कि फंक्शन ऑफ टी, कुछ बच्चों को यहाँ से भी प्रॉब्लम होती है कि व्हाट इज अ फंक्शन ऑफ टी, इसका मतलब क्या है. तो लेट मी एक्सप्लेन यू फर्स्ट कि जब हम फंक्शन ऑफ टी की बात करते हैं तो हम एक्चुअली क्या बात कर रहे हैं. नाउ सी, फंक्शन ऑफ टी मतलब इट कैन बी एनी टाइप ऑफ फंक्शन, इट कैन बी एन एल्जेब्रिक फंक्शन. नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट एल्जेब्रिक फंक्शन, मतलब कैसा हो सकता है, टी इन एल्जेब्रिक फॉर्म, लाइक टी, सिर्फ टी हो सकता है, टी स्क्वायर प्लस 2t हो सकता है, देन टी क्यूब बाय 5 t raised to power 10 हो सकता है. Anything in this form, algebraic form, is called as a function of algebraic function of t. Then हमारे पास हो सकता है कोई trigonometric function. f of t trigonometric हो सकता है. When I talk about trigonometric function, मतलब simple cos t, sin t, these can be the functions. It can be sin 2t upon cosec t, right? ऐसा कुछ हो सकता है. Then we can also have logarithmic functions. Like logarithmic functions कैसे हो सकते हैं? ठीक है, it can be log t, it can be log of t square upon 3t, like this. ठीक है. Then हमारे पास हो सकता है exponential function. Exponential function कैसे होते हैं? Exponential function, right? It can be e raised to power 5t, e raised to power 2t plus t. This is a mix of एक्सपोनेंशियल एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, राइट. तो ये ऐसे काफी डिफरेंट टाइप्स के फंक्शंस हो सकते हैं हमारे पास व्हेन आई टॉक अबाउट एफ ऑफ टी. ठीक है. तो अब जब हम आते हैं इसके डेफिनेशन पर, राइट. एफ ऑफ टी इज लेट एफ ऑफ टी बी एनी फंक्शन ऑफ टी डिफाइंड फॉर ऑल टी ग्रेटर देन 0. यहाँ पर हमारी टी पर कंडीशन ये होगी कि टी शुड बी पॉजिटिव, टी नेगेटिव नहीं हो सकता. तो बेसिकली ये जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म है ना, ये टाइम फंक्शन के लिए काम आता है. इसका जो एप्लीकेशन है वो बाद में डिटेल में पढ़ेंगे, बट यहाँ पर आप कंसिडर कर सकते हो कि टाइम t इज योर टाइम. अगर t को हम टाइम मान के चलते हैं तो यू नो दैट इट कैन नॉट बी नेगेटिव.
So that's why we are considering t greater than 0. The Laplace transform of f of t is denoted by this. Now this is the formula which you need to remember. This is a very important formula. बस अगर आपने ये formula अच्छे से learn कर लिया तो आगे Laplace transform आपके लिए बहुत easy हो जाएगा. So let us see what is this formula. L of f of t मतलब L डिनोट करता है यहाँ पे Laplace transform को. हम किसी फंक्शन ऑफ t पे एक लैप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई कर रहे हैं. ट्रांसफॉर्म मतलब क्या, जो कुछ किसी चीज को ट्रांसफॉर्म करता है, चेंज करता है, राइट. तो यहाँ पर जब इसके ऊपर ये अप्लाई करेंगे हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म, तो ये जो फंक्शन है ये एक नया फंक्शन बन जाएगा एंड उस नए फंक्शन का नाम होगा f ऑफ s. क्यों s? बिकॉज t पे जब हम इंटीग्रेशन लगाएंगे तो उसको लिमिट्स लग जाएगी, तो t वैनिश हो जाएगा पूरी तरीके से. तो जो नया फंक्शन बचा होगा वो एक फंक्शन ऑफ s होगा, राइट. इसीलिए इसको हमने नाम बोल दिया f ऑफ s. एंड फॉर्मूला क्या होता है l ऑफ f ऑफ t का? दिस इज द फॉर्मूला. इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी e रेज टू माइनस st. s क्या है? s इज अ पैरामीटर. इट कैन बी अ रियल नंबर और इट कैन बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है. तो यहाँ पर कुछ चीजें फिक्स होती है. कौन सी चीज फिक्स होगी? इस लैप्लास ट्रांसफॉर्म के फॉर्मूले में 0 टू इंफिनिटी हर बार फिक्स होगा, e रेज टू माइनस st हमेशा फिक्स होगा. सिर्फ ये आपके फंक्शन के हिसाब से चेंज होगा. आपको जिसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना होगा वो वैल्यू यहाँ पुट करनी होगी एंड dt इज ऑलवेज फिक्स्ड. बिकॉज dt क्या डिनोट करता है? हमें इंटीग्रेशन कौन से वेरिएबल के रिस्पेक्ट में लेना है. सो दिस विल शो दैट इंटीग्रेशन इज विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल t, राइट. एक बार और रिवाइज करते हैं हम लोग. So what is Laplace transform of f of t? Laplace transform of f of t is equal to, किसी भी फंक्शन का Laplace transform कैसे लिखा जाता है? इंटीग्रेशन, ये लर्न कर लो अच्छे से. 0 से स्टार्ट होता है, इंफिनिटी तक जाता है. इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी e रेज टू माइनस st, ये फिक्स है क्योंकि वेरिएबल t है, यहाँ पे ये t आएगा, ठीक है. इनटू अब जो भी यहाँ पर फंक्शन होगा वो आ जाएगा यहाँ पर, दैट इज f of t एंड dt. क्लियर? अब मान लो मैंने बोला आपको कि आप निकाल के मुझे बताइए लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos t. तो इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा? इट विल बी इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी, जैसे मैंने बोला ये फिक्स है, e रेज टू माइनस st हर फॉर्मूले में फिक्स है. सिर्फ चेंज क्या होगा, यहाँ पर आ जाएगा अब cos t. सो दिस इज cos t dt. तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos t. क्लियर? वेरी सिंपल. तो बस फॉर्मूला अगर आपने अच्छे से लर्न कर लिया तो आप आगे किसी भी फंक्शन ऑफ t का लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल सकते हो. नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स हाउ टू एक्चुअली कैलकुलेट. ये तो हो गई फॉर्मूले की बात. तो कैलकुलेट कैसे किया जाता है, लेट अस सी. सो फर्स्ट वी हैव सम लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ सम एलिमेंट्री फंक्शंस. एलिमेंट्री फंक्शन इसको इसीलिए बोला गया है बिकॉज जैसे मान लो 1, तो ये हम आगे जितने भी एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे उसमें हमें बार बार ये चीजें यूज होगी. And therefore we should know this, we have to learn this कि Laplace transform of 1 क्या होता है. किसी ने अगर आपको नींद में भी पूछा तो आपको आना चाहिए कि Laplace transform of 1 is 1 by s. तो ये लर्न हो जाता है बिकॉज आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे ये बहुत बार यूज होगा एंड ऑटोमेटिकली आपको लर्न हो जाएगा. अब ये आता कैसे है? सो एग्जाम में ये प्रूव करने के लिए आ सकता है फॉर 1.5 मार्क. ये आपके एग्जाम में पूछा जाए, जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होते हैं. कहीं पर 1 मार्क के क्वेश्चंस आते होंगे, कहीं 1.5 मार्क के आते होंगे. फॉर दैट दिस कुड बी आस्क्ड कि प्रूव दैट, ऐसे आ सकता है, प्रूव दैट लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 इज 1 by s. नाउ लेट अस ट्राई टू सी कि वो कैसे निकाला जा सकता है. ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं हम. यस, लेट अस ट्राई टू सॉल्व. सो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 मतलब सबसे पहले हमें पता है लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ t. कोई भी फंक्शन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है? इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी. अभी तक आपको लर्न हो चुका होगा. e रेज टू माइनस st f ऑफ t dt. अब हमारा जो f ऑफ t है वो क्या है? इट इज 1. तो f ऑफ t की जगह पर यू विल राइट 1. सो नाउ वी विल फाइंड Laplace transform of 1 which is equal to इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी फिक्स, e रेज टू माइनस st फिक्स, f ऑफ t की जगह आ जाएगा 1 इंटू dt. दैट मीन्स आपको सिर्फ निकालना है इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी e रेज टू माइनस st dt. अब जैसे मैंने आपको बोला था कि बेसिक इंटीग्रेशन आना बहुत जरूरी है. सो व्हाट डिड आई मीन बाय बेसिक इंटीग्रेशन? कि इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू, अगर आपके पास at है या ax की बात करते हैं, राइट? बिकॉज हमने जो आपने 12th में पढ़ा था तो उसमें ज्यादातर हम वेरिएबल x यूज करते थे.
तो e रेज टू ax का इंटीग्रेशन एक बार आपको रिवाइज करवा दूं क्या होता है। एक्चुअली e जब भी आता है तो एज इट इज कॉपी पेस्ट करना होता है, राइट। उसका इंटीग्रेशन वही होता है e रेज टू ax। पहले तो हम बेसिक वाला देखते हैं, सिर्फ e रेज टू ax होगा तो उसका इंटीग्रेशन सॉरी e रेज टू x अगर होगा तो उसका इंटीग्रेशन e रेज टू x होता है एज इट इज, जो यहाँ पर होता है वही होता है। नाउ अगर e रेज टू x के सामने अगर कोई कोएफिशिएंट है, दैट इज दिस, सपोज यहाँ पे e रेज टू ax है, तो उसका इंटीग्रेशन होता है e रेज टू ax अपॉन ये जो भी आपका इंडेक्स होगा, जो भी पावर होगा, उसका डेरिवेटिव लेना होता है डिनोमिनेटर में, डेरिवेटिव ऑफ ax। दैट मीन्स वो आ जाता है e रेज टू ax अपॉन a। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर e रेज टू ax dx। क्या करना होता है आपको, इन शॉर्ट अगर आपको इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं लर्न करना है डेरिवेटिव, ये आप लोग पढ़ चुके हो, कुछ लोगों को बहुत इजी लग रहा होगा या फिर ऐसा लग रहा होगा कि मैम इतना बेसिक क्यों बता रहे हैं, बट आई नो व्हेन आई टीच इन कॉलेज कई सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको ये चीज भी नहीं आती है। दैट्स व्हाई आई एम डिस्कसिंग फ्रॉम द बेसिक कि दिस इज हाउ वी कैलकुलेट। अब इसकी शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ आपको। ये तो हो गया बड़ा सा फॉर्मूला। शॉर्ट ट्रिक क्या है कि जब भी आपको कोई भी इंटीग्रेशन हो, मान लो e रेज टू यहाँ पर है e रेज टू सपोज 3x dx, राइट। तो आप क्या करोगे, ये तो कॉपी पेस्ट करना है एज इट इज, जो भी है ये पूरा की पूरा फंक्शन आ जाएगा e रेज टू 3x एज इट इज अपॉन x का जो भी कोएफिशिएंट होगा उसको नीचे आपको लिख देना है डिनोमिनेटर में। क्यों, कैसे आता है, बिकॉज इसका डेरिवेटिव होता है, x का डेरिवेटिव 1 और जो भी यहाँ पे कोएफिशिएंट होगा वो आ जाएगा नीचे। सो यही चीज को अगर हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं इन आवर केस, तो अब वेरिएबल इंस्टेड ऑफ x हमारे पास में वेरिएबल है t, राइट। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, हमें किसका इंटीग्रेशन निकालना है, e रेज टू माइनस एस टी डी टी का। दैट मीन्स मैंने बोला आपको कॉपी पेस्ट करना है, तो ये एज इट इज आ जाएगा e रेज टू माइनस एस टी, लेकिन अपॉन में कुछ आएगा, और अपॉन में क्या आएगा, जो भी यहाँ पर t का कोएफिशिएंट होगा दैट विल कम इन द डिनोमिनेटर, राइट। सो एज इट इज हम इसको डिनोमिनेटर में लिखेंगे। दैट मीन्स दिस विल बी इक्वल टू e रेज टू पावर माइनस एस टी अपॉन माइनस एस। माइनस एस कहाँ से आया, t का कोएफिशिएंट जो भी होता है वो नीचे लिखना होता है। सो दिस इज द इंटीग्रेशन। बट यहाँ पर ये डेफिनेट इंटीग्रेशन, वी हैव द लिमिट्स फॉर दिस इंटीग्रेशन, लाइक राइट। तो हमें लिमिट्स अप्लाई करनी होती है। नाउ हाउ टू अप्लाई द लिमिट्स, 0 टू इंफिनिटी, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे लिखती हूँ मैं, दिस इज व्हाट आर वी गेटिंग, e रेज टू माइनस एस टी अपॉन माइनस एस बिटवीन द लिमिट 0 टू इंफिनिटी। अब ये लिमिट्स कैसे अप्लाई करते हैं, जब भी हम लिमिट्स लगाएंगे हमें याद रखना है कि लिमिट्स किसको लगने वाली है, t को लिमिट्स लगेगी, बिकॉज इंटीग्रेशन वाज विद रिस्पेक्ट टू t। अब t को लिमिट्स लगानी है, मतलब t को छोड़ के जो भी वेरिएबल्स होंगे वो हमारे लिए कांस्टेंट है। दैट मीन्स ये माइनस एस हमारे लिए कांस्टेंट है, सो इट विल कम आउट ऑफ दिस ब्रैकेट। अब हम उसको बाहर लिख सकते हैं माइनस 1 बाई एस, and we will apply the limits to only this particular function e raised to minus s को ही हम अब लिमिट लगाएंगे 0 टू इंफिनिटी। क्या होता है कि अगर ये सारी चीजें जो हमारे काम की नहीं है उसको अगर हम बाहर निकाल देंगे तो the problem becomes very easy। तो इसको हमने हटा दिया यहाँ से, अब लगाना है इसको लिमिट। नाउ माइनस 1 बाई एस इंटू e रेज टू माइनस एस इंटू इंफिनिटी। एक बार पहले तो अपर लिमिट लगती है, राइट। तो अपर लिमिट मतलब इसको बोलते हैं अपर लिमिट और ये होती है लोअर लिमिट। तो पहले अपर लिमिट लगाएंगे, मतलब t की जगह पहले इंफिनिटी लेंगे एंड माइनस लिखकर सेकेंड स्टेप में t की जगह आपको लिखना है 0, दैट इज लोअर लिमिट, राइट। सो दिस विल कम आउट टू बी माइनस 1 बाई एस e रेज टू माइनस इंफिनिटी माइनस e रेज टू 0, माइनस 0 मतलब 0। e रेज टू माइनस इंफिनिटी की वैल्यू क्या होती है, e रेज टू माइनस इंफिनिटी मतलब 1 अपॉन e रेज टू इंफिनिटी, यानी 1 अपॉन इंफिनिटी मतलब 0। सो दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 0 माइनस 1 बाई एस, e रेज टू 0 मतलब 1 होता है, एंड देयरफॉर ये आएगी वैल्यू आपकी 1 बाई एस। दैट मीन्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ t इज इक्वल टू 1 बाई s, ठीक है। आई होप, देखो यही प्रूफ करना था हमें, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 बाई Laplace transform of 1 is equal to 1 by s. Did I say 1 by t? क्या बोला था मैंने? Okay. देख लेना. So what I mean to say is that f of t में यहाँ पर yes, Laplace transform of 1 हमने निकाला है. Laplace transform of 1 is 1 by s. तो ये आपको लर्न भी करना है, साथ में ये प्रूव करने के लिए भी आ सकता है. So this is all for today. Next वीडियो में हम इसी चीज को कंटिन्यू करेंगे.